brought to you by Ramson's Perfume. Ramson's Red ZX वनडे वाला डियो। रेड ZX वनडे मतलब पूरे 8 घंटे चलने वाला डियो। हम लोग लगातार गोलमाल की एक फ्रेंचाइजी आती थी और सिंघम की एक फ्रेंचाइजी आती थी, एंड देन केम चेन्नई एक्सप्रेस जी। और जो गॉसिप कॉलम्स होते हैं उसमें आपके और अजय देवगन के बीच मनमुटाव की मनमुटाव कहानियां हो गया, गढ़ी हाँ, गई। हाँ। क्या हुआ था? बहुत सिंपल सी कहानी थी। गोलमाल 3 रिलीज हुई, शाहरुख सर का फ़ोन आया, कह रहे पिक्चर देखी अच्छी लगी, एंड देन हमारी मुलाकात हुई। हमने बोला कि मैंने कहाँ पे मुलाकात? घर पे उनके? फिल्म, हाँ उनके घर पे, तो फिल्म करते हैं साथ में। बोला ठीक है। तो मेरे पास अंगूर के राइट्स पड़े थे बहुत सालों से। अच्छा, संजीव कुमार दैट गुलजार साहब वाली गुलजार क्लासिक। साहब वाली। तो मैंने उनको बोला कि ये करते हैं। बोला ठीक है। फिर हमने लिखना शुरू किया। उस वक्त गोलमाल 3 थी और हम महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, कुछ किसी और प्रमोशन कर रहे थे शायद। मैं मन्नत से निकल के सीधा अजय सर के पास गया। मैं शाहरुख सर ने बोला कि सर, बोला तो बहुत खुश हुआ। हाँ कर, अच्छा है, करना चाहिए। और फिर हुआ ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि रिफ्ट हुआ रहेगा या वो, बट हम लोग ऑन द रोल थे। जब बोल बच्चन बन रही थी तब चेन्नई एक्सप्रेस का प्री प्रोडक्शन चल रहा था, और जब चेन्नई एक्सप्रेस बन रही थी तब सिंघम रिटर्न्स का प्री प्रोडक्शन चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि रिफ्ट हो गया या ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग काम ही करते रहे साल दर साल। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इनफैक्ट सेट पे भी आना जाना हुआ है दोनों का कई बार। अच्छा, हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट कॉलम चलेगा कैसे? हाउ डू यू गाइज रिएक्ट टू दिस जब ऐसे कोई गॉसिप लिख दी जाए आप लोगों के बारे में, कोई झूठी चीज, जैसे एक बार पहले आपका बहुत नाम होता था किसी सर। एक्ट्रेस से जोड़ दिया गया, फिर कोई ये घर इस घर में रहते हैं, उस घर में, पहले बहुत होता था। पहले एकदम मतलब अगर पेपर में आ गया तो दोपहर तक आदमी अपसेट हो गया। अगर गलत खबर है तो फोन, गाली गलो, चिल्लम चिल्ली। अब सारे ऊपर से लेके नीचे तक सब ट्रोल हो रहे, तो अब किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा आज अरे आपके बारे में यार कुछ नहीं, दोपहर तक किसी और का आ जाएगा, और वो हो जाता है। दोपहर तक कोई और शुरू हो जाता है ट्रोल होना, अगले दिन सुबह कोई और ट्रोल हो रहा होता है। तो आज अभी 4 घंटे की कहानी रह गई है, और अभी इतना हो गया कि सबको पता है कि सब बकवास चल रहा है। तो आपने कभी किसी को फोन करके गरियाया? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो सब डरते हैं कि पागल आदमी है, इससे पंगा मत लो। क्यों डरते हैं? कुछ तो उनके सामने प्रेसिडेंस होगा ना। मैं नो फिल्टर हूँ सर, मतलब मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती। तो मेरा ये है कि मैंने किसी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की है। कह रहे तुम्हें पता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो डर नहीं है। मतलब वो एक सच्चाई की डर होता है ना, कि सच्चाई है इसलिए डर नहीं है। और इसलिए सामने वाले को डर है कि भाई इसके बारे में अगर कुछ गलत लिखा जो कि नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे।